यहाँ पे हमारा सीन वापस हाई प्रीस्ट पे जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डेविल जैसा स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा रियाना रुबेल। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रियाना का बटलर होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली से चिट्ठी आ चुकी होती है और वो रियाना को दिखाते हुए कहता है, उन लोगों ने लिखा है कि वो लोग कैपिटल सिटी में थे, इस टाइम पे वो आपकी लिखी हुई चिट्ठी का रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, वो सोच रही होती है, अच्छा तो कैपिटल सिटी पे थे इसीलिए ड्यूक के हाथों नहीं मरे, और वो राहत की सांस लेती है और उसके बाद बटलर से कहती है, आखिर तुम उनको यहाँ आने के लिए क्यों नहीं बोलते। और जो बटलर होता है वो कहता है, माफ करना। और जो रियाना होती है वो कहती है, क्या यह अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहे इसी मेंशन पे, इसलिए तुम उनको बुला लो। और ये सुनते ही जो बटलर होता है ना, उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और वो कहता है कि आप कितनी अच्छी हैं, मेरी जो बेटी थी बचपन में नेशनल कुलिनरी स्कूल जाती थी जो कि कैपिटल पे था, और मैंने इसीलिए उसको बहुत टाइम से नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम था, लेकिन मुझे कभी भी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी। और उसके बाद वो रियाना को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसको देखते ही जो रियाना होती है वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन उसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बेटी आती है और उसकी शक्ल देख के जो रियाना होती है वो सदमे में होती है, क्या ये वही लड़की है जिसको मैंने फोटो पे देखा था। और हम देखते हैं जो बटलर की लड़की होती है रियाना को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, उसका नाम मिया है। और तभी हम बटलर को देखते हैं जो कि अपने बीवी के साथ इतने टाइम से मिलने के बाद भाई वो दोनों अपना अलग ही नशा कर रहे होते हैं। बेचारे इतने इमोशनल होते हैं कि एक दूसरे के साथ वहीं पे लग जाते हैं। और इसको देख के जो मिया होती है वो रियाना से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मेरे पेरेंट्स के बिहेवियर को माफ कर दीजिए। और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा मैच्योर है। और उसके बाद जो रियाना होती है वो मिया को मेंशन के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है, मैंने सुना है कि तुम नेशनल कुलिनरी स्कूल में पढ़ती थी। और जो मिया होती है वो कहती है कि हाँ, जो मेरी कुकिंग है वो बहुत ज्यादा खराब है। और ये सब बोलकर वो बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है और इसको रियाना भी नोटिस कर लेती है। और जो मिया होती है वो कहती है, यंग लेडी आप जब मेरा खाना चेक करेंगी तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगी। और जो रियाना होती है वो कहती है, वैसे तो तुमको खाना बनाना पसंद है क्यों। और ये सुनते ही जो मिया होती है वो कहती है, हाँ मुझे पसंद है। और जो रियाना होती है वो कहती है, तब तो ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं चूज कर सकूं कि क्या बनाना है, इसीलिए तुम क्या सूप बनाना पसंद करोगी। और जो मिया होती है वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं ट्राई करके देखूंगी। और उसके बाद रियाना उसको किचन में ले जाती है, जहाँ पे किचन को देख के जो मिया होती है वो कहती है, वहाँ पे ब्लैक फायर है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की फायर नहीं देखी। और जो रियाना होती है वो कहती है, हाँ ये जो फायर है मैं अपने मैजिक से बनाती हूँ। और ये सुनते ही जो मिया होती है वो पीछे पलटते हुए कहती है, आप तो डेविल तो नहीं हो क्यों। और जो रियाना होती है वो कहती है कि देखो ये सीधी सी बात है। और उसके बाद वो डराते हुए कहती है, जब तक तुम यहाँ पे अच्छा खाना बनाओगे तब तक मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी। और ये सुन के जो मिया होती है उसकी भी फटके चार हो जाती है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है। उसके बाद हम डाइनिंग टेबल को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सोच रही होती है, यह मेरी पहली बार है कि जब मैं इस वर्ल्ड पे आने के बाद कुछ ऐसा अलग डिश ट्राई कर रही हूँ। फर्क नहीं पड़ता ये कितना बुरा है, लेकिन मैं इसको ट्राई जरूर करूंगी। और उसके बाद जो रियाना होती है वो एक बाइट लेती है, वो पूरी शॉक हो जाती है। और जो मिया होती है वो भी नोटिस कर लेती है और वो कहती है, मैं लेडी। तभी जो रियाना होती है वो सोच रही होती है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की डिलीशियस खाना नहीं खाई, यह तो बहुत ज्यादा ही डिलीशियस है। और हम देखते हैं उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। और तभी जो मिया होती है वो कहती है,
क्या मेरी बुरी कुकिंग की वजह से इतनी ज्यादा सरप्राइज हैं? मैं कुछ भी कुक नहीं कर सकती क्योंकि ये एक लड़की के हाथ है। और इतना सुनते ही जो रिहाना होती है वो सीधे उठते हुए कहती है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमको ये बात किसने कह दी? उस स्कूल वालों ने। ये कितना अमेजिंग डिश है। मैंने इस तरह की डिश आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। और ये सुनते ही जो मियाँ होती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और तभी पीछे से आवाज आती है कि हाँ वो सही कह रही हैं। और हम देखते हैं कि ये तो रेस्टिन का नाइट होता है जो कि रोते हुए कह रहा होता है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये जो डिश है ये बहुत ज्यादा ही डिलीशियस है। और इसको देख के जो रिहाना होती है वो मियाँ से पूछती है, ये बंदा यहाँ पे क्यों खा रहा है? लेकिन वो देखती है जो मियाँ है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है, आज तक कभी मुझे किसी ने इस तरह का कुछ नहीं कहा। ये पहली बार है कि जब मुझे कोई इतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। उन लोगों ने कहा था कि एक औरत का हाथ नोबल का खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मुझसे कहा जाता था कि तुम अपने टाउन लौट जाओ। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या आखिर तुम क्या बात कर रही हो? मियाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ पे जो चाहे वो बना सकती हो। तुम मुझे बताओ कि तुमको कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और खुशी के मारे मियाँ रोने लगती है। और इन सबको देख के जो रेस्टिन का नाइट होता है, हाँ छोड़ो यार, इसके बारे में मैं बताने वाला नहीं हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मैच को देखते हैं जो कि बर्फ से जम चुका होता है। और तभी वहाँ पे अपना ड्यूक आता है और वो इसको देख के वो पूरी तरह से घबराने लगता। और तभी उसके पास हाई प्रीस्ट आता है और वो बहुत सीरियस होकर ड्यूक से कहता है, मुझे ड्यूक से कुछ बात सुनना है। तो ड्यूक, क्या आप मुझे बताएंगे अपनी बेटी रिहाना रूबेल के बारे में? और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। मैंने उन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश किया, लेकिन जिसने प्रिंसेस के ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया। और वो बंदा जो इन सब के पीछे है उसने उन लोगों के साथ एक मैच को भी भेजा था, वो भी बस एक लड़की को कैप्चर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि वो जो बंदा है मास्टरमाइंड, उसको प्रिंसेस के पावर के बारे में अच्छी तरह से पता है। और तभी हमारा सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम अपने रेस्टिन के नाइट को देखते हैं जो कि भाई इन लोगों की मदद कर रहा होता है। और इसको देख के जो अपनी रिहाना होती है वो कहती है, जरा देखो इसे 2-3 बार खाना क्या फ्री में मिल गया, ये तो अच्छा मजदूर बन गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी ड्यूक का कोई पर्पस होगा। लेकिन तभी जो वेरोनिका होती है वो कहती है, अगर वो हमारी मदद कर रहा है तो इसमें तो हमारे ही फायदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग गाड़ी के अंदर बहुत सारा खाना लोड करके जा रहे होते हैं गांव के अंदर। और वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चों को वो लोग खाना खिला रहे होते हैं जो लोग और फंसे होते हैं। और उनके मम्मी पापा को मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। और उनको खिलाते खिलाते जो रिहाना होती है ना, उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो कि दिखने में भी किसी भी तरह से कोई भी अनाथ या गरीब नहीं लग रहा था। वो अच्छे कपड़े पहन के आया था और इसको देख ही रही होती है कि तभी जो वेरोनिका होती है ना, वो भी उसे देख लेती है और कहती है, यंग मास्टर लुका। और जो रिहाना होती है वो वेरोनिका से पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो? और जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ, इनको यहाँ पे हर कोई जानता है, ये तो विंटर स्नो फैमिली के सेकंड सन हैं, यंग मास्टर लुका विंटर स्नो। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है और उसके दिमाग से प्रोसेस करता है और तभी उसको हिट करता है, ये तो रेस्टिन का छोटा भाई है। और वो कहता है कि इसका मतलब ये ड्यूक का छोटा भाई है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं और इसको दूर से लुका और रिहाना खड़े होकर देख रहे होते हैं। और तभी जो लुका होता है वो कहता है, नॉर्थ के लोगों के प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी फैमिली
की है, लेकिन तुम्हारा थैंक्स जो तुमने हमारी मदद की। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो हंसते हुए कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने सामने लोगों को ऐसे भूखे तो नहीं देख सकती। और तभी जो लुका होता है वो कहता है ये नॉर्थ हमेशा से जीने के लिए इस तरह का डिफिकल्ट नहीं था। अगर मैं सच बताऊं तो जो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फबारी की तूफान आती है वो मेरी वजह से है। और यह सुन के जो रिहाना होती है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जो लुका होता है वो बताता है ये सब मेरे लगे हुए कर्ज की वजह से है, जिसको कि डिवाइन किंग ने दिया था, जिसकी वजह से जो हाई प्रीस्ट हैं उनके पास कोई चांस नहीं था मेरे ऊपर मैजिकल कास्ट करने के अलावा। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि नॉर्थ के सारे लोग मेरी वजह से सफर कर रहे हैं तो मैं ये जो बोझ है इसको नहीं उठा पाता। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है वो भी उसको दिलासा देने के लिए उसके पास जाती है और कहती है देखो लुका, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किस तरह का कर्ज है, लेकिन ऐसा कुछ भी है जो मैं कर सकती हूँ, मैं जरूर करूँगी, इसीलिए तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और जो लुका होता है वो कहता है लेडी, मैं ऑलरेडी आपसे बहुत ज्यादा मदद ले चुका हूँ। और ये सुन के जो रियाना होती है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं जिसके सामने बटलर आता है और वो कहता है जितने भी मशीनरी थे सारे के सारे विड्रॉ कर दिए हैं, और जिन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी उनको भी पनिशमेंट दे दी गई है। लेकिन हम देखते हैं जो ड्यूक होता है ना वो तो कुछ और ही सोचकर घबरा रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि जो हाई प्रीस्ट है वो उसने बोला था तुमने क्राइम किया है डीमन किंग को छुपाकर के, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा कि आखिरकार क्यों, लेकिन इसकी वजह से तुम अब से मेरे ही ऑर्डर मानोगे। इसीलिए जितने भी मशीनरी नॉर्थ पे गए हैं उसके पीछे उन लोगों को वापस बुलाओ, नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्थ पे गार्ड का एक डिवाइन लॉर्ड भी है। और ये सब याद करते हुए जो ड्यूक होता है वो सोच रहा होता है कि सलाह प्रीस्ट, मैंने जैसे ही रिस्पॉन्स दिया कि जो रिहाना है वो शायद डीमन किंग हो सकती है, और ये सुनते ही उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा शांत और एक्साइटेड हो गया था। और गॉड का डिवाइन लॉ, आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रिहाना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है आखिर लुका ने यह क्यों कहा कि उसको ऑलरेडी मेरे से बहुत ज्यादा मदद मिल चुकी है। और तभी ना उसके सामने वही खरगोश आता है और उसको देख के वो याद करती है कि रास्ते में आने के टाइम उसने वेरोनिका से पूछा था लुका के बारे में, और जो वेरोनिका है उसने बताया था कि जो लुका है वो महीने में एक बार ही अपने ट्रू फॉर्म में आ सकता है, इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रहा है और मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और ये याद करते हुए जो रियाना होती है उस खरगोश को देख के सोच रही होती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बिल बिल, मतलब उसने इस खरगोश का नाम बिल दे रखा है। और वो कहती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बिल महीने में एक बार गायब हो जाता है। एक मिनट, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लुका हो। और उसके बाद हमें बताया जाता है नॉर्थ के लोगों के लिए एक चीज है जो कि उनके पैरों पे कांटों की तरह काम करती है, और वो है नॉर्दर्न लैब एंथ, जो कि हमेशा अपने मास्टर को अंदर ही रखती है, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों वो हर मास्टर को बाहर उगल रही है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम रिहाना के मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर ना हर कोई बैठा हुआ था। और जो वेरोनिका होती है वो रिहाना से कहती है ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बाहर मॉन्स्टर का आतंक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ड्यूक की जो टीम थी और बाकी टीम जो पहाड़ी के ऊपर से नजर रखती थी उन्होंने कहा है कि जो मॉन्स्टर हैं वो डिक्रीज होने का कोई साइन ही नहीं दिखा रहा। और ये सुन के जो रियाना होती है ना वो भी परेशान हो जाती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो रियाना है वो
बाजार आ गई होती है, लेकिन तबाही ना उसके बगल से ही टकरा के चला जाता है और रिहाना को पता चलता है कि एक चोर है जो कि एक लेडी का सामान चुरा के भाग रहा है। और उसको देख के जो रिहाना होती है वो भी सोच रही होती है यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो ड्यूक है वो अपने सोल्जर को लेके बाहर मॉन्स्टर के साथ डील करने गया है, क्योंकि जो मॉन्स्टर का नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और तभी रिहाना को लुका की याद आती है, जहाँ पर उसने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है तो उसको देख लेगी, उसकी मदद करेगी। और ये सब याद करके जो रिहाना होती है वो अपने पावर को यूज करते हुए सोच रही होती है, मैंने सोचा था कि मैं किसी के सामने अपने पावर को यूज नहीं करूंगी, लेकिन लगता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। और उसके बाद तो वो अपने मैजिक का यूज करके वो जो चोर होता है उसको पकड़ लेती है। और उसके बाद तो गुस्से से उस चोर से कह दिया तुम्हें शायद दूसरों के सामान को छूना नहीं चाहिए। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों ने पता नहीं कौन सा गांजा फूंक रखा होता है। वो उल्टा रिहाना के पावर को देख के ना उससे डरने लगते हैं और बात करने लगते हैं ये जो ब्लैक फ्लेम है आखिर ये लड़की कैसे यूज कर रही है। और ऐसे उसके बारे में अजीब अजीब बातें सुन के जो रिहाना होती है वो इरिटेट होके कहती है अबे पागलो, यहाँ पे मैं चोर नहीं हूँ, वो चोर है, उसको बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन वो देखती है कि हर कोई ना उसी से डर रहा होता है। और इसको देख के जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है हाँ ये लोग तो बहुत डरे हुए हैं, इसमें इनकी भी गलती नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ये लोग डीमन से डर रहे हैं और उसी टाइम मैंने यहाँ पे डार्क मैजिक का यूज किया है, शायद मुझे अभी यूज नहीं करना चाहिए था इसे। और तभी वहाँ पे एक बुढ़ऊ आता है जो कि डरते हुए चिल्ला के कहता है यह तो डीमन किंग है। और तभी वहाँ पे वेरोनिका आती है और कहती है आखिरकार तुम यह क्या बात कर रहे हो, ये जो लेडी हैं ये हर टाइम से तुम्हारी मदद कर रही थी। लेकिन जो रिहाना होती है वो कहती है वेरोनिका इसका कोई फायदा नहीं है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग जो होते हैं ना वो सीधा अपने घर पे जाके दरवाजे को बंद कर लेते हैं डर के मारे। और इस सब को देख के जो वेरोनिका होती है उसको रिहाना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन जो रिहाना होती है वो कहती है हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, इसीलिए चलो चलते हैं। और हम तभी देखते हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि उन पे नजर रख रहे होते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लोग चर्च के लोग हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर से कह रहा होता है अपने इक्विपमेंट को चेक कर लो और तब तक के लिए रेस्ट करो जब तक मॉन्स्टर दोबारा से नहीं आ जाते। लेकिन वो देखता है कि सारे के सारे जो सोल्जर हैं उनके मुंह उतरे हुए हैं। और इनको देख के जो रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है कि हर कोई अपने लिमिट में पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम इस रेपेंज को नहीं रोक पाए तो पूरा के पूरा नॉर्थ केज में चला जाएगा। और उसके बाद वो याद करता है कि कैसे वो हाई प्रीस्ट के पास गया था और उसको जैसे उसने बताया कि नॉर्दर्न लाइब्रेरियन से मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है ये शायद डीमन किंग के पावर के वजह से एक्टिवेट हो चुका होगा। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि क्या डीमन किंग। और उसके बाद वो जो हाई प्रीस्ट होता है वो रेस्टिन से पूछता है क्या नॉर्थ में तुम्हें किसी के ऊपर डीमन किंग होने का डाउट है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रेस्टिन ये सब याद कर रहा था। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि कह रही होती है रिहाना से वो सारे के सारे राख बन गए जिन लोगों ने आपको मार्केट के अंदर डीमन किंग कहा था। और हर कोई आपके ही ऊपर शक कर रहा है क्योंकि उन सब के घर को किसी ने जला दिया है। और ये सुन के जो रिहाना होती है वो पूरा शौक हो जाती है।